नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर। आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और चैप्टर नंबर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लास्ट 3 लेक्चर हो चुके। लेक्चर नंबर आज का 4th है, चैप्टर नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और उसके अंदर सब पॉइंट नंबर 2। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल सभी बच्चों ने फोकस करना है हमारी बुक के ऊपर। ठीक है, शायद से सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बाजू में साइड में जाऊंगा तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना और फिर वही पॉइंट आप लोगों ने आपके नोटबुक के ऊपर उतारना है। ठीक है, अब स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो ये पॉइंट कभी तो सुना होगा आप लोगों ने स्कूल लेवल में, क्लास 8, 9, 10, 11th में कहीं ना कहीं तो सुना तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कई बच्चों को अगर पूछा गया कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो वो बच्चे बोलते कि सर एक अर्थ के ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट बोलते हैं, राइट। और हम उसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एटमॉस्फेयर क्या होता है देखेंगे, स्टडी करेंगे। अब मुझे बताओ, ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एक तरीके का लेयर है। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर वाला लेयर क्या कर रहा है, करीबन 8 किलोमीटर के आसपास का एरिया, जो अर्थ का आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर के अंदर अंदर 8 किलोमीटर के रेंज के अंदर। अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है तो वो अट्रैक्टेड होगा अर्थ के तरफ। यहां कोई भी पार्टिकल है अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, कोई भी पार्टिकल। ठीक है, अब मुझे बताओ, अर्थ के ऊपर वाला जो लेयर होता है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब एयर के अंदर, एयर ये 3rd स्टेट ऑफ मैटर है। अब इस एयर के अंदर कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब यूनिवर्स में रहने वाला हर एक मॉलिक्यूल जो भी है उसे मास है। हमने फर्स्ट टॉपिक में क्लास 11th में पढ़ा, यूनिवर्स में जो भी रहेगा पार्टिकल, उस हर एक पार्टिकल को ओन मास है। ठीक है, चाहे वो कितना ही स्मॉलेस्ट हो, उसको मास है। और अर्थ अपनी यहां है। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट्स। ठीक है, इस अर्थ को भी एक तरीके का मास है, राइट। तो ये जो मास है मैं उसे कंसीडर करता हूं कैपिटल एम, और ये जो पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल जो, उसका जो मास है स्मॉल एम। अब कैपिटल एम स्मॉल एम अगर देखते हैं तो आपको कुछ याद आया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी लार्ज मास ऑफ द बॉडी अट्रैक्टेड टू द लोअर मास ऑफ द बॉडी, राइट। बस यही एक कंसेप्ट है फिजिक्स के लैंग्वेज में, हर एक छोटा सा पार्टिकल हर एक बड़े पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। अब जो ये तरीके का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन किसी रीजन की वजह से, वो उसे कहना ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये एक तरीके का फोर्स हो रहा है। अब इस फोर्स की वजह से एक नया फोर्स क्रिएट हुआ अर्थ के ऊपर। ये एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एक तरीके का प्रेशर डाला अर्थ के ऊपर, इसे ही तो बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर अराइजेस अ प्रेशर ड्यू टू द अर्थ, उसे बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोले तो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हैव मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है। कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक तरीके का वेट हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मास है और ग्रेविटी ने उसे खींच लिया। ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तरीके का जो अट्रैक्शन है उसे मैं कह रहा हूं वेट ऑफ द पार्टिकल। अब होगा क्या, यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल, हर एक पार्टिकल क्या होगा, अर्थ की तरफ खींचे जाएगा। और वो कोई एक डायरेक्शन से नहीं,
सभी डायरेक्शन से खींचे जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन से। अब मुझे बताओ, अर्थ के ऊपर एक तरीके का प्रेशर आ चुका है, उस प्रेशर को ही बोलना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? राइट। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में, कोई भी आउटर लेयर में, कोई भी एनी पॉइंट्स अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो अट्रैक्ट हुए तो एक तरीके का फोर्स हुआ, वो जो फोर्स है डाउनवर्ड ड्यू टू द वेट। राइट। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। राइट। अब अगर मैं मान लो एक पेपर ले लेता हूं, मान लो ये पेपर, ठीक है। अब ये स्टैटिक पोजीशन पे, हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब ना तो हवा चल रही ना कुछ, लेकिन इसके ऊपर एक तरीके का प्रेशर अराइज है एटमॉस्फेयर का। अब कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, जैसे मैंने फैन या कूलर लगा लो तो ज्यादा हवा इसके ऊपर आएंगी, तो ये क्या होगा, इस तरीके से मोशंस में आ जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। इस प्रेशर ने क्या किया, इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। राइट। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कोई भी प्रेशर लग रहा है, मेरे चारों ओर प्रेशर लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर भी एक फोर्स उसे रिप्लाई कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। उसके वजह से मैं एक जगह पे स्थिर हूं, कांस्टेंट हूं। अगर यही स्पेस के अंदर लेके जाए तो स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम नहीं होता है, और वैक्यूम ना होने की वजह से क्या होता है, वहां का प्रेशर जीरो हो जाता है, जीरो बराबर ही हो जाता है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरीके का प्रेशर। अब ये आपके बॉडी के अंदर जितना प्रेशर होता है, बाहर प्रेशर नहीं है, अंदर प्रेशर है। आपको मालूम है हर चीज बैलेंस होती है, इक्विवेलेंट होती है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है, सब कुछ। तो क्या होगा, मेरी बॉडी में से एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट होगा और वो पूरी बॉडी में से निकल जाएगा। तो मेरा हाथ कहीं और रहेगा, पैर कहीं और रहेगा, सर कहीं और रहेगा, क्योंकि ये इक्वालिटी है। और फोर्स क्या करता है, हायर प्रेशर इज कन्वर्टेड टू लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर का कन्वर्जन हायर में नहीं होता है, हायर किसकी तरफ मूव होने लग जाता है, लोअर की तरफ। ठीक है। तो अर्थ के ऊपर क्या होता है, बॉडी के अंदर भी प्रेशर और बाहर से भी एक तरीके का प्रेशर। ये अर्थ के ऊपर भी प्रेशर है और अर्थ के बाहर का भी प्रेशर है। ये एक वक्त क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। राइट। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कई सारे मॉलिक्यूल के वजह से आया है। अर्थ के आसपास जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक अर्थ के ऊपर जमा हो जाते हैं। अब तुम्हें बताओ, सारे मॉलिक्यूल अगर अर्थ के ऊपर आ जाए, कई सारे मॉलिक्यूल आ जाए, तो अर्थ के ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, अबाउट द अर्थ या फिर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या रहेगा, तो सही है, कहा अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स होता है। राइट। और जैसे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अर्थ के ऊपर नीचे आने लग जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। राइट। अब जैसे जैसे मैं हाइट पे चले जाऊंगा, ये अर्थ है, ये अर्थ की इस साइड पे चले जाऊं, इस साइड पे चले जाऊं, इस साइड पे चले जाऊं, तो क्या हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे। तो मॉलिक्यूल जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करीबन अर्थ के 8 किलोमीटर हाइट के आसपास अगर मैं चले जाऊं, 8 किलोमीटर के आसपास, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा या फिर निग्लिजिबल हो जाएगा,
तो एक क्वेश्चन एक अराइज हो रहा है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिनिमाइज होता है उस वक्त डेंसिटी मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगी? तो डेंसिटी क्या होंगे बेटा? क्योंकि हाइट और डेंसिटी इनका प्रोपोर्शंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हाइट अगर बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स कम है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थ के पास आ रहे हो प्रेशर बढ़ जाएगा, और सी लेवल तक आ गए तो प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, और सी लेवल से और नीचे चले गए, समंदर से नीचे, समंदर के अंदर चले गए तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 atm होगा, 3 atm होगा, 4 atm होगा, इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्योंकि ऊपर समुद्र के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से गैसेस मॉलिक्यूल, बाद में लिक्विड मॉलिक्यूल, और गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल का प्रेशर बढ़ने कंट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू की रीडिंग वैल्यू क्या हो जाती है? समंदर की गहराई के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। कल लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था लिक्विड कॉलम, अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम एयर कॉलम, और ये एयर कॉलम भी इमेजिनरी है। अब इस एयर कॉलम के अंदर इस लेवल पे अगर आप होंगे तो यहां एयर क्या कर रही है? इस पे फोर्स डाल रही है, एक तरीके का ये फोर्स डाल रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा? प्रेशर होगा, और यहां ऊपर वाले हिस्से पे प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो वही एग्जांपल, जैसे जैसे अगर मैं हाइट के ऊपर जा रहा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और नीचे जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। और जो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे बोलने का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, और उसकी जो रीडिंग वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और उसकी रीडिंग वैल्यू 101325 पास्कल, या फिर 760 mm ऑफ Hg, या फिर 101.325 किलो पास्कल। अब जो स्टडी करना है थोड़ी सी, वो स्टडी करना है वैक्यूम के बारे में। और वैक्यूम क्या होता है बेटा? वैक्यूम बोले तो अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में अगर चले गए उसे हम कहते हैं स्पेस, और स्पेस के भी ऊपर निकल गए तो वहां वैक्यूम अराइज हो जाएगा। अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वहां किसी तरीके का गैस मॉलिक्यूल का जो रेशो होता है वो ज्यादा कम होता है, गैसेस मॉलिक्यूल का रेशो। जब गैसेस मॉलिक्यूल का रेशो कम हो जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अर्थ के ऊपर जहां तक गैस है तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेंगी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए गैसेस मॉलिक्यूल के प्रेशर से, तो उसे बोलोगे वैक्यूम। मान लो ये आपका रूम है, यहां जो भी गैस है उसका जो प्रेशर है मान लो 10 पास्कल है, और रूम के बाहर चले गए तो वो 12 पास्कल है। तो बीच वाला जो डिफरेंस है 10 और 12 का बीच में एयर प्रेशर, जो बीच वाला जो डिफरेंस है 10 और 12 के बीच में 2, तो इस 2 पास्कल से आप समझ सकते हो कि इस रूम के अंदर वैक्यूम प्रेजेंट है। तो वैक्यूम का मतलब तो समझ में आया, गैसेस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम है तो समझ जाओ उस सिस्टम के अंदर वैक्यूम प्रेजेंट है। अब एक नई कंसेप्ट है कि नो मैटर। अब पहले पढ़ लिया आपने, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है, ये सब कुछ क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। अब अर्थ के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ये चारों चीजें नहीं है, ना तो गैसेस है। अब जब गैस ही नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे, जब मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो एटम नहीं रहेगा, एटम नहीं रहेगा तो आयंस नहीं रहेंगे, आयन नहीं है तो उस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसे बोलोगे
परफेक्ट एब्सोल्यूट वैक्यूम। परफेक्ट एब्सोल्यूट वैक्यूम, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां जिस सिस्टम के अंदर ना तो एटम है, ना तो आयंस है, ना तो मॉलिक्यूल्स है, बोले तो उस सिस्टम के अंदर मैटर प्रेजेंट नहीं है, उसे आप लोग क्या करोगे, परफेक्ट एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं और सबका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिस्टम के अंदर अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में लेयर होता है, उस लेयर के अंदर एयर होती है और एयर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल में एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये सारे के सारे ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होने की वजह से सारे के सारे अर्थ सरफेस पे आने की वजह से अर्थ सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये सब कुछ हुआ है फ्लूइड की वजह से, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड, और फ्लूइड की स्टडी करते हो गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब जब एयर कॉलम की अगर मैं स्टडी करूं, तो एयर कॉलम के बारे में अगर स्टडी करूं तो एयर कॉलम के अंदर इमेजिनरी है, एयर कॉलम का लोअर हिस्सा जो होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है ऊपर वाले हिस्से से। अब जैसे जैसे मैं हाइट ऊपर की ओर चले जाऊंगा अर्थ सरफेस के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कम होते जाएगा, और जैसे जैसे अर्थ पे रहूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और अर्थ से नीचे अगर जा रहा हूं डीप के अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में तो लास्ट लेक्चर में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हैव मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी रीडिंग वैल्यू है, ठीक है। और वैक्यूम का मतलब क्या, गैसेस प्रेशर इज लोअर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोलोगे वैक्यूम। और नो मैटर बोले तो जहां एटम नहीं, आयन नहीं, मॉलिक्यूल नहीं, उसे बोलोगे परफेक्ट एब्सोल्यूट वैक्यूम। और इस लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, तब तक धन्यवाद।